Very good evening to all of you. Welcome to our channel ज्ञान प्राप्ति एकेडमी। बैंकिंग सेक्टर का ये हमारा चैनल है। आप विजिट कर सकते हैं हमारे चैनल्स पे। ज्ञान प्राप्ति एकेडमी के नाम से हमारा मेन चैनल है। इसके अलावा हम एसएससी बैंकिंग ऑल इंडिया सैनिक स्कूल्स के लिए भी अलग अलग कोर्सेज अलग अलग चैनल्स के नाम से चला रहे हैं, तो आप विजिट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। जैसा आप सबको पता है कि एसबीआई पीओ आने में टाइम है, ठीक है। फिर भी बहुत सारे बच्चों की एक रिक्वायरमेंट होती है कि क्लासेस जो चलती है ना, वो बहुत लिमिटेड चलती है। जनरली हम क्या करते हैं, क्रैश कोर्स चलाते हैं, ठीक है ना, क्रैश कोर्स चलाते हैं। इस बार हमने ये एम किया है, ये हमारा टारगेट है कि हम इस बार क्लासेस को ना कंप्लीट चलाएंगे, इसलिए हम बहुत पहले क्लासेस को स्टार्ट कर रहे हैं। आप सबको पता होगा कि अक्टूबर के आसपास में इसका नोटिफिकेशन आएगा। किसका नोटिफिकेशन आएगा दोस्तों? अक्टूबर के आसपास में एसबीआई पीओ 2023 का नोटिफिकेशन आएगा। उसमें बहुत सारी चीजें जो होंगी, जो अभी हम में नहीं पता है, वो उस समय अपडेट होगा। तो बात आती है कि इस समय हम किसको टारगेट करेंगे? तो इस समय हम टारगेट करेंगे एसबीआई 2022 पीओ में जो भी नोटिफिकेशन दिया गया था, जो सिलेबस डिजाइन किया गया था, क्योंकि बहुत ज्यादा चेंजेस तो होंगे नहीं, थोड़े बहुत चेंजेस होंगे, तो हम बेसिकली इसको टारगेट करेंगे। और इसको टारगेट करते हुए हम 2023 की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करेंगे, ताकि कोई भी जो कंटेंट है ना, जो भी कोई कंटेंट है आपको, वो क्या मिलेगा? आपको पूरा का पूरा मिलेगा। इससे क्या होगा कि आपके छोटे छोटे जो डाउट्स होते हैं ना, ठीक है, जो बहुत सिली मिस्टेक्स हम कर देते हैं एग्जाम में, वो आप नहीं करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं, ठीक है। हमारा, मैं आपको बहुत ही क्लियर कर देता हूं एक इंपॉर्टेंट चीज। ये जो हमारा आज का वीडियो है, ये कंप्लीटली बेस्ड है, ठीक है, नोटिफिकेशंस पे। नोटिफिकेशन में हम क्या क्या कवर करेंगे? नोटिफिकेशन में हम कवर करेंगे, सबसे पहला पॉइंट क्या कवर करेंगे कि भाई आपकी एलिजिबिलिटी क्या होगी। एलिजिबिलिटी क्या होगी? कौन ऐसा स्टूडेंट है, ठीक है, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, अकॉर्डिंग टू कास्ट, ठीक है, कौन बच्चा एलिजिबल होगा इस एग्जाम को देने के लिए, एंड डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर। तो पहले तो हम एलिजिबिलिटी की बात करेंगे, और फिर हम आगे बढ़ते हुए हम आपको इसमें सेकंड पॉइंट पे नंबर ऑफ चांसेस की बात करेंगे, कोई बच्चा कितनी बार पेपर अटेम्प्ट कर सकता है। और तीसरा जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो सब जिसके लिए हम पूरी साल मेहनत करते हैं, वो कंटेंट क्या है हमारा? सिलेबस। आखिर कितना पढ़ना है? देखो, पूरा पढ़ना कभी मैटर नहीं करता, कंटेंट सॉलिड पढ़ो, जितना पढ़ रहे हो कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, जो पूछता है वो पढ़ो, सब कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है ना, सब कुछ नहीं पढ़ना, ये चीज ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। तो हमारा मेन टारगेट है 2023 का पीओ। जो बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं, कोशिश कीजिए कि इसी बार में क्लियर कर ले। और जिन बच्चों ने लास्ट टाइम दिया था या इससे पहले प्रीवियस टाइम में दिया हो, तो कोशिश कीजिए कि जो सिली मिस्टेक्स आप उस समय करके आए थे वो नहीं हो, ठीक है। हम आपको और भी चीजें पहले क्लियर करेंगे। मैं आपको एक आध चीजें बता देता हूं जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। वो क्या है? अभी नोटिफिकेशन से पहले जो करंट नोटिफिकेशन आने वाला है 2023 के, उससे पहले जो भी हमारे क्लासेस चलेंगे, किसके लिए? 2023 पीओ के लिए, एसबीआई पीओ के लिए, ठीक है। बेशक ध्यान रखिएगा, हम यहाँ पे टॉपिक वाइज चलेंगे, ठीक है, टॉपिक वाइज चलेंगे। आपको पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेन कर किया जाएगा यहाँ पे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात देखिएगा, नोटिफिकेशन आने के बाद जो भी चेंजेस होंगे, हम उस नोटिफिकेशन को वापस से आपके साथ डिस्कस करेंगे, कितना डाटा चेंज हुआ है, नंबर ऑफ सीट्स कितनी आई है, सब कुछ, ठीक है। होप सो आपको मेरी बातें क्लियर हो गई होंगी, और ये सारे वीडियोस आपको हर दिन मैं बोल रहा हूं, हर दिन एक्सेप्ट संडे, क्योंकि हम संडे क्या करेंगे? डाउट सेशन रखेंगे। एक्सेप्ट संडे आपको हर दिन ये वीडियो 10 पीएम से पहले अपलोड कर दिया जाएगा। आज कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, कुछ टेक्निकल ग्लिचेस थे, जिसके कारण ये वीडियो आज थोड़ा लेट से अपडेट हो रहा है, लेकिन हर दिन ये वीडियो आपको
मॉर्निंग 10 o'clock से पहले मिल जाएगा। तो नाउ वी स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसा कि अभी हमने कहा था, कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, कौन ऐसा स्टूडेंट है, ठीक है, कौन ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो इस एग्जाम को दे सकते हैं। सबसे पहला, वो बच्चा इंडियन सिटीजन होना चाहिए, ठीक है, कोई भी इंडियन सिटीजन एलिजिबल है इस एग्जाम को देने के लिए। दूसरी बात करते हैं, ध्यान रखिएगा, जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन की नीड है उसमें आपको ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, किसी भी डिसिप्लिन में हो सकता है, मे बी वो अच्छा टेक्निकल से बिलोंग करता हो, नॉन टेक्निकल से बिलोंग करता हो, ठीक है, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, यूनिवर्सिटी आपकी रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, या अगर हमारे पास इक्विवेलेंट डिग्री होती है, किसके इक्विवेलेंट होती है, ग्रेजुएट की इक्विवेलेंट, अगर कोई भी क्वालिफिकेशन हमारे पास है और वो सेंट्रल इंडिया से, सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज है, सॉरी माफ कीजिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट से अगर क्या है वो रिकॉग्नाइज है, ठीक है, तो भी वो डिग्री या वो बच्चा एलिजिबल है इस एग्जाम को देने के लिए। ना तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत बार बच्चों को डाउट होता है क्या ग्रेजुएशन कंप्लीट करके हमें देना है, तो यहाँ पे एसबीआई ने आपको ऑप्शन दिया है कि अगर आप फाइनल ईयर में हैं या फाइनल सेमेस्टर में हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसका टर्म एंड कंडीशन है जिसको हम डीपली एक्सप्लेन करेंगे आपको 2023 के नोटिफिकेशन के बाद कि उसमें कितना चेंजेस हुआ है, क्योंकि 2022 के नोटिफिकेशन में ये चीज क्लियर है कि जब हमारा प्रोसेस चल रहा है तब तक तो ठीक है, जब फाइनल कॉल आएगा उस समय तक चीजें आपकी रिजॉल्व हो जानी चाहिए। तो देखते हैं कि 2030 में क्या चेंजेस आए हैं, ठीक है। नाउ कम टू द आवर नेक्स्ट पॉइंट। अब आती है बात एज की, कि एज कितना होना चाहिए, किस एज में हम पेपर्स देना स्टार्ट कर सकते हो और किस एज तक हम ये पेपर्स को दे सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, मिनिमम एज जो होनी चाहिए वो 21 ईयर्स होनी चाहिए, और मैक्स टू मैक्स आप 30 ईयर्स तक एलिजिबल हैं एसबीआई पीओ के प्रोफाइल के लिए। लेकिन जैसा कि आपको पता है, अपने इंडिया में, अपने प्यारे भारत में कुछ रिलैक्सेशन दिए जाते हैं एज के ऊपर, किसके बेसिस पे, कैटेगरीज के बेसिस पे। वो कैटेगरी के कंडीशंस क्या है, उस कैटेगरी के कंडीशंस में आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो हमारी भाई और बहनें एससी एसटी कास्ट में आते हैं, ठीक है, उनको माइनॉरिटी मानते हुए उनको 5 ईयर का क्या दिया गया है, रिलैक्सेशन दिया गया है, यानी 5 साल एक्स्ट्रा, 30 के बाद 5 ईयर्स एक्स्ट्रा, यानी 35 ईयर्स तक उस पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। सिमिलरली नॉन क्रीमी लेयर, ध्यान रखिएगा, ओबीसी में दो पोर्शन होते हैं, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर। तो जो नॉन क्रीमी लेयर है उनके लिए 3 साल, जो पर्सन विथ डिसएबिलिटीज में आते हैं उनके लिए फिर एससी एसटी ओबीसी और जनरल में अलग अलग कंडीशन है, ठीक है। अगर आप एक्स सर्विस मैन से बिलोंग करते हैं, ठीक है, उस कंडीशन में आपके पास 5 ईयर्स का ऑप्शन है, और जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल है आपके पास, ठीक है, आपको ड्यूरेशन पीरियड दिया हुआ है इसी ड्यूरेशन पीरियड का, तो उस कंडीशन में आपके पास 5 ईयर्स के बोल सकते हैं कि आपके पास टॉलरेंस है, रिलैक्सेशन आपको ज्यादा दिए गए हैं। तो अभी हमने दो बातें की, पहला तो बात ये किया हमने कि भाई कौन कौन एलिजिबल है, यानी कि आपके लिए आपका जो बोल सकते हैं आप इंडियंस होने चाहिए। दूसरा, मिनिमम क्वालिफिकेशन, एकेडमिक क्वालिफिकेशन की नीड क्या होती है। तीसरा, एज के अकॉर्डिंग कितने एज के बच्चे इस पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहां तक अगर किसी को डाउट हो तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट मिलता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें रिप्लाई कर सकते हैं, हमारी टीम आपको उस पर प्रॉपर रिप्लाई करेगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कैटेगरी वाइज कि एक स्टूडेंट कितने बार पेपर को अटेम्प्ट कर सकता है। तो ध्यान रखिएगा, सिर्फ जनरल कैटेगरी में 4 बार ये ऑप्शन होता है, ओनली जनरल कैटेगरी में ये ऑप्शन 4 बार होता है। रेदर जनरल पीडब्ल्यूडी, ओबीसी और ओबीसी पीडब्ल्यूडी में ये चांसेस इंक्रीज होके कितनी बार हो जाते हैं, 7 टाइम्स हो जाते हैं। और चाहे वो एससी हो
SCPWD, ST या STPWD, इस केस में उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, वो मल्टीपल टाइम्स पेपर को दे सकते हैं। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी ध्यान रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी ध्यान रखना है कि कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी अपीयर्ड फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ चांसेस परमिसिबल आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। जैसे मान लीजिए अभी हम बात करते हैं 2029 में, 2029 सॉरी 2023 में, 2023 में अगर कोई बच्चा जनरल का है, ठीक है, और वो इससे पहले 4 अटेम्प्ट कर चुका है और उसकी एज अभी भी 30 से बिलो है, तो वो बच्चा इस साल के लिए एलिजिबल नहीं होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दो टाइप से दी गई है, एक तो एज के फॉर्म में कि आपका एज जो ड्यूरेशन होना चाहिए दैट इज मिनिमम 21 मैक्सिमम 30, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट भी आपके लिए क्या किए गए हैं, फिक्स किए गए हैं। तो आप दोनों बातों को ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। अब बात आती है सिलेक्शन प्रोसीजर की कि भाई एसबीआई पीओ अगर मुझे बनना है, एसबीआई में पीओ के प्रोफाइल पे जाना है, तो सिलेक्शन किस प्रकार हमारा किया जाएगा। सबसे पहली बात, जो एग्जाम है वो दो फेज में कराए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, आपका एग्जाम दो फेज में कराया जाएगा, एक को प्रीलिम्स कहा जाता है और एक को मेंस कहा जाता है। ठीक है, कैंडिडेट्स को प्रीलिम्स में शॉर्टलिस्ट होना जरूरी है, उसके बाद वो मेंस में शॉर्टलिस्ट होगा, देन आफ्टर जीडी के प्रोसेस से गुजरते हुए इंटरव्यू के प्रोसेस से जब वो फाइनली सारे राउंड्स को क्लियर कर जाएगा, देन मार्क्स के बेसिस पे, ठीक है, हम आगे बात करेंगे कि वो मार्क्स कैसे लिया जाता है, पिकअप किया जाता है, उस मार्क्स के बेसिस पे आपको क्या किया जाएगा, एसबीआई पीओ के लिए शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। जैसा कि अभी हमने कहा, ये पूरा का पूरा सिनारियो 4 फॉर्म में होगा। फेज 1 में आप प्रीलिम्स के एग्जाम देंगे, फेज 2 में आप मेंस का एग्जाम देंगे, फेज 3 में आप जीडी और इंटरव्यू से गुजरेंगे। ध्यान रखिएगा एक इंपॉर्टेंट बात, कुछ कुछ इंटरव्यूज हुए थे लास्ट पैंडेमिक के समय जहां पे जीडी को हटा दिया गया था, ठीक है, लेकिन वापस से आफ्टर पैंडेमिक जीडी को इंक्लूड कर लिया गया है और फाइनल सिलेक्शन आपका 4th फेज में होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या ध्यान रखना है, मैं बच्चे पूरा वीडियोस देखिएगा क्योंकि आगे भी मैं आपको वीडियोस में बताने वाला हूं आपके क्या क्या सिलेबस हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि हमें कितना कंटेंट पढ़ना है। ठीक है, तो जैसा कि मैं बात कर रहा था, प्रीलिम्स, मेंस, जीडी एंड इंटरव्यू, ये 3 फेज हो गए और इसके बाद फाइनल सिलेक्शन आपके स्कोर के बेसिस पे किए जाते हैं। नाउ कि भाई प्रीलिम्स में जो आपके सिलेबस है वो कैसा है, पेपर होने का जो तरीका है वो कैसा है। ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स में आपको 3 सेक्शन होंगे। एक सेक्शन इंग्लिश लैंग्वेज का होगा जिसमें 30 क्वेश्चंस होंगे 30 मार्क्स के। एप्टीट्यूड होगा 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स। रीजनिंग 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स। यानी कि यहां पे हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। यहां पे हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का है, 1 मार्क्स का है। और ये पूरा का पूरा एग्जाम हमारा कितने मिनट का चलने वाला है, ये पूरा का पूरा एग्जाम हमारा 1 घंटे का होगा। ठीक है, तो प्रीलिम्स में बेसिकली 3 ही सेक्शन होंगे, इंग्लिश, मैथ्स जिसको क्वांट कहेंगे, और रीजनिंग एबिलिटी यहां पे होंगे। ठीक है, क्वेश्चंस की वैल्यू मतलब मैंने आपको बता दिए, वेटेज 30 क्वेश्चन आपका इंग्लिश से आएगा, 35 आपका एप्टी से आएगा और 30 आपका रीजनिंग से आएगा। अब बढ़ते हैं कि भाई मेंस में क्या चेंजेस हैं। तो मेंस में आपको अगर देखा जाए, पहले मैं वो सेक्शंस की बात करता हूं जिसमें कुछ ऐड हुआ है। देखिए, ऐड में आपका कंप्यूटर एप्टीट्यूड ऐड हुआ है, जनरल अवेयरनेस एंड इकोनॉमी वाला पोर्शन पूरा का पूरा ऐड हुआ है। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस के हिसाब से। तो रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड आपका 45 क्वेश्चंस आता है और 60 मार्क्स के आते हैं, जिसके लिए आपको 60 मिनट का टाइम दिया जाता है पर्टिकुलर सेक्शन के लिए। अब यहां पे एक बात मैं क्लियर कर देता हूं आपको कि आप खुद सोचो, 45 क्वेश्चन है 60 मार्क्स है, इसका मतलब कुछ क्वेश्चन है जिनका वेटेज 2 नंबर का होगा। ठीक है,
देखिए उसके बाद आगे बढ़ते डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, जिसको आप डीआई कहते हैं, वो आपका 35 क्वेश्चन होगा, 60 मार्क्स का। जनरल अवेयरनेस अबाउट इकोनॉमी एंड बैंकिंग, ध्यान रखिएगा बैंकिंग का इंपॉर्टेंस होता है क्योंकि क्वेश्चन बैंकिंग से इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि आप जिस प्रोफाइल के लिए जा रहे हैं वहां पे आपको बैंकिंग सेक्टर से रिगार्डिंग वर्क करना है, बैंकिंग सेक्टर के रिगार्डिंग वर्क करना है, और आपको बेसिक्स पता होना चाहिए आप जिस सेक्टर में काम करने जा रहे हैं उस सेक्टर का। वहां पे आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं और उसके लिए आपको 40 मार्क्स मिलते हैं और ड्यूरेशन कितना होता है 35 मिनट का। इंग्लिश लैंग्वेज 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स 40 मिनट्स। तो ओवरऑल बात करें तो आपको 155 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, जिसमें उसका मार्क्स वेटेज कितना होता है 200 नंबर का, और आपको 3 घंटे का ड्यूरेशन दिया जाता है। 3 घंटे कहने का मतलब 180 मिनट का टाइम होता है आपके पास सॉल्व करने का। एक बात मैं वापस से रिवाइज कर देता हूं सारी चीजें, ठीक है, कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। कोई भी छोटा से छोटा कंफ्यूजन भी अगर आपको है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। रीजनिंग में 45 क्वेश्चन 60 मिनट्स, डाटा एनालिसिस में 35 क्वेश्चन 45 मिनट्स, ठीक है। जीएस जो बैंकिंग से रिलेटेड आएगा, जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चंस 35 मिनट्स, इंग्लिश में 35 क्वेश्चंस 40 मिनट्स। ओवरऑल जो क्वेश्चन हो रहा है वो 155 है और इसके लिए जो ड्यूरेशन दिए जा रहे हैं वो आपको 3 आवर्स के हैं। तो होप्सो आपको मेंस का जो सेक्शन है पेपर का वो आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि मेंस में जो सेकंड पोर्शन होता है उसमें आपको 30 मिनट्स का एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट देना होता है जो कि 50 मार्क्स का होता है, जो कि कंप्लीटली आपका इंग्लिश लैंग्वेज बेस्ड होता है, जिसमें आपको राइटिंग और एसे लिखना होता है, ठीक है। पेनाल्टी फॉर अ रॉन्ग आंसर्स भी अगर हम बात करें तो आपको प्रीलिम्स में भी है और मेंस में भी है, ठीक है। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन हम जैसा कि आपको कह चुके हैं 2023 के नोटिफिकेशंस के बाद और चीजें क्लियर होंगी कि कितना डाटा चेंज होगा, पर ये चीजें हम 2022 के अकॉर्डिंग लेके चलेंगे और अपनी प्रिपरेशन अभी से पूरा बोल सकते हैं सॉलिड रखेंगे ताकि आपको इन फ्यूचर प्रॉब्लम्स नहीं आए। नाउ कि थर्ड राउंड जो आपका जीडी का होता है इंटरव्यू का, उसमें बात करें तो जीडी का जो वेटेज होता है वो 20 मार्क्स का होता है और इंटरव्यू का 30 मार्क्स, जो ओवरऑल आपका कितना होता है 50 मार्क्स का होता है। जो ओवरऑल कितना होता है आपका 50 मार्क्स का होता है। एंड द लास्ट बट नॉट द लेस्ट, जो फाइनल सिलेक्शंस होंगे आपके, ठीक है, जो फाइनल सिलेक्शंस होंगे उसमें आपके प्रीलिम्स के नंबर्स नहीं जोड़े जाते हैं, ध्यान रखिएगा। पेपर 1 फेज 1 का नंबर जोड़ा नहीं जाता है, ऐड नहीं किया जाता है, वो सिर्फ आपको सिलेक्शंस में शॉर्ट लिस्टेड करके सेकेंड फेज में लाने के लिए किया जाता है, ठीक है। और सेकेंड फेज का जो पेपर होता है उसमें आपका ऑब्जेक्टिव पोर्शन और जो आपने डिस्क्रिप्टिव टेस्ट लिखा था इंग्लिश का एसे, वो साथ में जीडी और इंटरव्यूज के नंबर्स को जोड़ के ऐड करके आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनाया जाता है। फाइनल मेरिट लिस्ट किया जाता है, बनाया जाता है। अब बात करते हैं ये जो पूरा पैसेज लिखा हुआ है इसका हमने शॉर्ट एक टेबल फॉर्म किया है कि मेन एग्जाम का जो 225 नंबर का आपका हुआ था उसको नॉर्मलाइज किया जाता है 75 नंबर पे, और थर्ड ईयर जो आपका जीडी इंटरव्यू का 50 मार्क्स का एग्जाम हुआ था उसको नॉर्मलाइज किया जाता है 25 मार्क्स पे, और ओवरऑल 275 को 100 में नॉर्मलाइज करके, ठीक है, उसके बाद आपको क्या किया जाता है शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है और फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए आप में वहां से शॉर्ट लिस्ट करके वहां से आपको सिलेक्शंस के लिए आगे बढ़ाया जाता है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है एसबीआई पीओ का, ठीक है। 4 फेज में होता है, प्रीलिम्स, मेंस, जीडी इंटरव्यू एंड फाइनल सिलेक्शंस, ठीक है। तो ये कंप्लीट ध्यान रखिएगा, जो आपका प्री था वो सिर्फ
आपको क्लियर करना होता है, उसके मार्क्स ऐड नहीं होते हैं, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। फाइनल सिलेक्शन में मेंस ऐड किया जाता है और जीडी एंड इंटरव्यू ऐड किया जाता है। नाउ द टाइम टू डिस्कस अबाउट द सिलेबस, कि आखिर सिलेबस क्या है जो हमें पढ़ना है। तो सबसे बात करते हैं पहले एप्टीट्यूड का सिलेबस क्या है। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बाकी सारे टॉपिक्स को छोड़ देंगे या मैं खुद भी नहीं पढ़ाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ ये बेसिक्स पॉइंट्स है या बेसिक टॉपिक कह सकते हैं जहां से क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी पोर्शंस है जो हम कवर करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं नंबर सिस्टम, नंबर सीरीज, आप रीजनिंग का नहीं समझ जाइएगा, ये आपका एपी जीपी एचपी वाला टॉपिक है, जिसको आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन के नाम से पढ़ा था। देन एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो प्रोपोर्शन, ये आपका अर्थमेटिक का पूरा पोर्शन है। इंटरेस्ट मतलब आपका यहाँ पे सीआई भी आएगा और एसआई भी आएगा, मैंने उल्टा लिख दिया, मतलब एसआई एंड सीआई आएगा। टाइम स्पेड डिस्टेंस, मेंसुरेशन, सिंप्लीफिकेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन, पीएनसी जिसको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कहते हैं, और प्रोबेबिलिटी। ये मेन टॉपिक है आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। अभी मैं आपको जब पेपर डिस्कस करूंगा इन फ्यूचर, तो मैं आपको बताऊंगा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका डाटा इंटरप्रिटेशन, ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका डेटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रीजनिंग का सिलेबस, कि रीजनिंग के सिलेबस में क्या क्या है। रीजनिंग के सिलेबस में प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग में यहाँ पे आपको सिटिंग अरेंजमेंट मिलेगा, ध्यान रखिएगा। आपको अलग अलग टाइप के सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ने हैं, जैसे लीनियर अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट, पैरेलल लाइन अरेंजमेंट। ठीक है, सर्कुलर अरेंजमेंट में ही आप बोल सकते हैं कि ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट भी आ जाएगा। देन कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, इनइक्वालिटीज इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टॉपिक है कह सकते हैं, डायरेक्शन, डाटा सफिशिएंसी, अरेंजमेंट एंड पैटर्न, इनपुट आउटपुट एनालॉजी, सिलोगिज्म भी इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन। ये दो मैंने वैसे टॉपिक को टिक किया है जिससे क्वेश्चंस के वेटेज ज्यादा होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि बाकी इंपॉर्टेंस नहीं है, बाकी भी इंपॉर्टेंस है, लेकिन इनके क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। ठीक है, देन ऑर्डरिंग एंड रैंकिंग, क्लासिफिकेशन, ग्रुपिंग एंड सिलेक्शन, एंड आपका वर्बल रीजनिंग, ये आपका कंप्लीटली रीजनिंग एबिलिटी का सिलेबस है। ध्यान रखिएगा इस चैनल पे हम आपको क्वांटिटी एप्टीट्यूड की कंप्लीट क्लासेस प्रोवाइड करेंगे और हम आपको प्रोवाइड करेंगे रीजनिंग एबिलिटी के लिए। ठीक है, यहाँ पे दो सिलेबस आपको दो सेक्शन कंप्लीट करा दिए जाएंगे, चाहे वो प्री का हो चाहे वो मेंस का होगा। ठीक है, ठीक है। आप बात रही आपके अदर सेक्शंस की, तो उसके लिए भी हम ट्राई करेंगे, पर अभी अभी हम कुछ कह नहीं सकते हैं कि उनकी क्लासेस हम कब से स्टार्ट करा रहे हैं आपके लिए। ठीक है, नाउ कम टू द इंग्लिश आरसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, स्पॉटिंग एरर, क्लोज टेस्ट, एडम फ्रेजेस, पैराग्राफ कंप्लीशन, स्पेलिंग्स, फिल इन द ब्लैंक्स, पैराजम्बल्स और सेंटेंस करेक्शन। ये आपके इंग्लिश के सिलेबस है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, सिलेबस आपके साथ इसलिए डिस्कस किया गया है, एक तो हम अपना चार्ट प्रिपेयर करके आपके साथ डिस्कस करेंगे कि हमारा फ्लो क्या होगा। हम आपके साथ अगले वीडियोस में जब मिलेंगे तो सबसे पहले हम अपना फ्लो चार्ट बताएंगे कि हमारा फ्लो चार्ट क्या है आपके साथ आगे बढ़ने का। ठीक है, फिर कुछ बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ हम आगे बढ़ेंगे, और इन सारे बातों को ध्यान रखिएगा कि आगे चल के हमें सारे टॉपिक्स को डीपली कवर करने हैं, ताकि इस बार 2023 का एक जो सीट है ना वो आपका होगा। हर बंदा अपना उस पर नाम लिख लो कि वो सीट आपका है, सिर्फ आपका। तो आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू।